ये बात है 26 मई 1971 की। 26 मार्च को शुरू हुआ ऑपरेशन सर्च लाइट अपने अंतिम चरणों में था। जनरल टिक्का खान का आदेश था, हमें ज़मीन चाहिए, लोग नहीं। हुक्म की तामील करते हुए पाकिस्तानी फौज ने लाखों बंगालियों को मार डाला। वो सभी लोग जो पाकिस्तान की मुखालफत करते थे, फौज की मदद करने में जनता का एक धड़ा भी शामिल था, जिन्हें रजाकार कहते थे। इसके अलावा एक और धड़ा था जो जमात ए इस्लामी नाम के एक कट्टर धार्मिक संगठन के सदस्यों से मिलकर बना था। इस धड़े का नाम यूँ तो नागरिक शांति कमेटी रखा गया था, लेकिन काम ये एकदम इसका उल्टा करते थे। 26 मई की उस काली तारीख को बुरुंगा गांव के लोगों को इसका एहसास हुआ जब पाकिस्तानी फौज पहली बार उनके गांव पहुंची। बुरुंगा बांग्लादेश के सिलहट डिवीज़न का एक गांव है। यहाँ के बासिंदे कई रोज से मारकाट की खबरें सुन रहे थे। जब खबर फैली कि फौज उनके गांव में छापा मार सकती है, पूरे गांव में खौफ पसर गया। गांव वाले गुट बनाकर इंजाद अली से मिलने गए। इंजाद गांव की एक यूनियन के अध्यक्ष थे। 25 की दोपहर इंजाम अली जाकर सैफुद्दीन मास्टर से मिले। सैफुद्दीन गांव में बनाई गई शांति कमेटी की इकाई के लीडर थे। दोनों ने मिलकर गांव में एक घोषणा कर पाई, अगले रोज सब लोग गांव के हाई स्कूल में एकत्रित होंगे। बताया गया कि वहां हर गांव वाले को एक आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा। जिसके पास आइडेंटिटी कार्ड होगा, सेना उसे कुछ नहीं करेगी। घोषणा सुनकर लोगों को तसल्ली हुई। सब अपने अपने घर लौट आए। अगले रोज सुबह ठीक 8 बजे सब गांव वाले स्कूल पहुंचे। 1000 की भीड़ में हिंदू भी थे और मुसलमान भी। शांति कमेटी के लीडरों ने लिस्ट बनानी शुरू की। सब कुछ शांति से चल रहा था। तभी 9 बजे धूल का एक गुब्बार उठन शुरू हुआ। पाकिस्तानी फौज की जीपें गांव में एंटर कर चुकी थी। साथ में थे अब्दुल अहम चौधरी रजाकार, टुकड़ी का कमांडर, और अब्दुल खालेक। खालेक गांव का ही एक डॉक्टर था। आर्मी के आते ही माहौल संगीन हो गया। खालेक जीप से उतरकर सीधे सैफुद्दीन मास्टर के पास पहुंचा। सैफुद्दीन के हाथ में एक लिस्ट थी जिसमें गांव वालों के नाम लिखे थे। डॉक्टर खालेक ने लिस्ट ली और उसे क्रॉस चेक करने लगा। इसके बाद उसने आर्मी को इशारा किया। आर्मी पूरे गांव में फैल गई। घर घर जाकर उन्होंने उन लोगों को इकट्ठा किया जो स्कूल नहीं पहुंचे थे। इसके बाद गांव के तमाम लोगों को स्कूल के ग्राउंड में लाइन लगाकर खड़ा किया। लिस्ट में देखकर हिंदू और मुसलमान की अलग लाइन बनाई गई। मुसलमानों को क्लासरूमों में ले जाया गया, जबकि हिंदुओं को स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस में कमांडर अब्दुल अहम चौधरी ने सभी से जेवरात और पैसे एक जगह इकट्ठे करने को कहा। इसके बाद मुसलमानों को कलमा पढ़ने को कहा गया। आखिर में उनसे पाकिस्तान का नेशनल एंथम गाने को कहा गया और उन्हें घर भेज दिया गया। ढाका के पत्रकार शहीदुल हसन खाकौन ने इस घटना पर एक रिपोर्ट लिखी है। शहीदुल लिखते हैं कि राजकारों के लीडर ने 10 से 12 लोगों को बाजार भेजा रस्सी लाने के लिए। इस रस्सी से प्रिंसिपल ऑफिस में मौजूद लोगों को बांध दिया गया। आप प्रीति रंजन चौधरी स्कूल के टीचर हुआ करते थे। शहीदुल से बात करते हुए वो कहते हैं, मुझे 8 बजे स्कूल पहुंचना था, लेकिन मैं लेट हो गया। जब पहुंचा तो मैंने देखा ऑफिस में लोग बंधे हुए थे। फौज ने मुझे देखा तो वो मुझे भी ऑफिस ले गए। ऑफिस में एक खिड़की का कांच टूटा हुआ था। मुझे पता था अगर जान बचानी है तो मुझे यहाँ से किसी भी तरह निकलना होगा। मैंने टूटे हुए कांच से हाथ डालकर उसे खोला और वहाँ छलांग लगा दी। कुछ और लोग भी मेरे पीछे कूदे जो भाग नहीं पाए। उन्हें एक बार फिर ग्राउंड में खड़ा किया गया और शुरू हुई गोलियों की बौछार। इस घटना में जिंदा बच निकले एक और व्यक्ति श्रीनिवास चक्रवर्ती शहीदुल को बताते हैं, उन्होंने मजलूम लोगों पर मशीन गन से गोलियां चलाईं। उनके हाथ बंधे हुए थे। हर तरफ खून ही खून था, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। एक गोली मेरे बाएं हाथ को लगी थी। मैं जमीन पर गिर गया और मरने का बहाना करने लगा। गोलियां चलाने के बाद वो लोग वहां से चले गए, लेकिन कुछ देर बाद वो लौटे और गिरे हुए लोगों पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। श्रीनिवास आगे बताते हैं, उनके जाने के बाद कुछ लोग जो जख्मी मगर जिंदा थे उठकर खड़े हुए। ये देखकर पाकिस्तानी फौज एक बार फिर आई और एक बार फिर उन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। मुझे भी पीठ पर गोली लगी, लेकिन किस्मत से मेरी जान बच गई।
आर्मी लौट गई, मुझे कुछ गांव वालों की आवाज़ आई। मैंने देखा कि जख्मी लोग पानी के लिए करहा रहे थे। स्कूल की बाल्टी में पानी रखा रहता था। मेरे पिता जख्मी हालात में ही खड़े हुए और उन्होंने लोगों को पानी पिलाने की कोशिश की। मेरे पिता और भाई की जान नहीं बच पाई। इस नरसंहार के बाद भी रज़ाकारों और पाकिस्तानी फौज का तांडव शांत न हुआ। पूरे गांव में घूमकर उन्होंने घरों को लूटा और फिर उनमें आग लगा दी। सिलहट की जिला अदालत में काम करने वाले रामरंजन चौधरी भट्टाचार्य बीमार थे। एक फौजी ने उनसे अपने बिस्तर से उठकर भागने को कहा। जैसे ही रामरंजन मुड़े, उनकी पीठ पर गोली मार दी गई। इस नरसंहार को अंजाम देने के बाद अगले रोज सेना फिर आई, अब की बार सबूत मिटाने। इंसाद अली ने कुछ मजदूरों का इंतजाम किया और जली हुई लाशों को वुरंगा हाई स्कूल के पीछे ही एक गड्ढा खोदकर दफना दिया गया। ये घटना इतिहास में खोकर रह जाती, लेकिन कुछ लोग जो जिंदा भागने में सफल रहे, युद्ध के बाद उन्होंने पूरी कहानी बताई। उनके अनुसार इस नरसंहार में कुल 94 लोग मारे गए थे, जबकि सरकारी आंकड़ा 78 का है। बांग्लादेश के गठन के बाद साल 1984 में सरकार ने इस घटना स्थल को ईंट की दीवार से पाट दिया गया। बाद में इस जगह पर मारे गए लोगों की याद में एकल स्मारक का निर्माण हुआ। रजाकारों का क्या हुआ? साल 2010 में बांग्लादेश सरकार ने एक कमीशन बनाया। पिछले साल यानी 2022 में इस कमीशन ने बंगालियों के नरसंहार के आरोप में 6 लोग को मौत की सजा सुनाई थी। ये सब रजाकार संगठन से जुड़े हुए थे। रजाकार शब्द का यूँ तो मतलब स्वयंसेवी होता है, लेकिन बांग्लादेश में इसके क्या मायने हैं, इसे किस्से से समझिए। साल 1972 में संयुक्त राष्ट्र में एक गजब का नज़ारा देखने को मिला। आमने सामने थे 2 देश जो कल तक एक थे। ये उस दौर से पहले की बात थी जब देशों के लिए बाप बेटे जैसे विशेषण इस्तेमाल नहीं होते थे। फिर भी उस रोज़ 2 देशों की लड़ाई असल में माँ बेटे की लड़ाई में बदल गई। बांग्लादेश यूएन से सदस्यता की मांग कर रहा था, वहीं पाकिस्तान इसके खिलाफ था। पाकिस्तान की तरफ से डेलीगेशन को लीड कर रहे थे त्रिदेव रॉय, जो कुछ महीने पहले तक चट्टगांव की एक कलीवादी जनजाति चकमा के राजा हुआ करते थे। युद्ध के दौरान उन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान का साथ दिया। नतीजतन युद्ध के बाद उन्हें भागकर वहां शरण लेनी पड़ी। इस वफादारी के इनाम में जुल्फिकार अली भुट्टो ने उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ डेलीगेशन का लीडर बनाकर यूएन भेजा। बांग्लादेश के नीति निर्माता मुजीब उर रहमान भी कम ना थे। उन्होंने बांग्लादेश की तरफ से विनीता रॉय को भेज दिया, जो चकमा राजमाता और त्रिदेव रॉय की मां थी। इस लड़ाई में जीत मां की हुई। बांग्लादेश को यूएन की सदस्यता मिली और त्रिदेव को लौटना पड़ा। हालांकि पाकिस्तान में उन्हें कैबिनेट मंत्री का पद मिला, लेकिन त्रिदेव की इस गद्दारी को बांग्लादेश भूला नहीं। उन्हें बंगालियों के नरसंहार के दोषी के रूप में याद किया गया और एक नाम उनके साथ हमेशा के लिए जोड़ दिया गया, बांग्लादेश में जिसे गाली माना जाता है, रज़ाकार। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो और वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।